फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू में 3 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जो है एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 एंड ईपी 2020। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और उर्दू में इसे कहते हैं कौमी दरसियात का खाका 2005 ईस्वी। आरटीई 2009 को इंग्लिश में कहते हैं राइट टू एजुकेशन 2009 और उर्दू में इसे कहते हैं तालीमी हक 2009। एनईपी 2020 को इंग्लिश में कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उर्दू में इसे कहते हैं नई तालीमी पॉलिसी 2020। फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखते हैं कि एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, एनईपी 2020 में क्या कहा गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एनसीएफ 2005 यानी कौमी दरसियात का खाका 2005 ईस्वी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 यानी कौमी दरसियात खाका 2005 ईस्वी में कहा गया है कि बच्चों को जो है स्कूल की ज़िंदगी से बाहर की ज़िंदगी से जोड़ना। क्या करना है फ्रेंड्स? बच्चों को जो है स्कूल की ज़िंदगी से बाहर की ज़िंदगी से जोड़ना है। स्कूली ज़िंदगी और हकीकी ज़िंदगी के फासले जो है उसे ख़त्म करना चाहिए। कौन कह रहा है? एनसीएफ 2005 में कह रहा है कि स्कूली ज़िंदगी और हकीकी ज़िंदगी जो है उसके जो फासले हैं बीच में, उसको ख़त्म करना चाहिए। समाज को तालीमी निज़ाम में मुनासिब कबूलियत मिलनी चाहिए। कौन कह रहा है? एनसीएफ 2005 कह रहा है समाज को जो है शिक्षा के निज़ाम में जो है मुनासिब कबूलियत मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 में कह रहा है कि मुख्तलिफ मज़ामीन को एक दूसरे से अलग रखने और रटकर सीखने के तरीक़ेकार ख़त्म होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मुख्तलिफ मज़ामीन को जो है एक दूसरे से अलग रखने और रटकर सीखने के जो तरीक़ेकार है वह ख़त्म होनी चाहिए। कौन कह रहा है? एनसीएफ 2005 कह रहा है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि एनसीएफ 2005 में कहा जा रहा है कि हम लोगों को इस बात की तस्लीम करनी चाहिए कि अगर बच्चों को मौका, वक्त और आज़ादी दी जाए तो वो बड़ों से हासिल तजर्बात की बुनियाद पर नई तालीम हासिल कर सकता है। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 में ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग बच्चों को मौका देंगे, वक्त देंगे, आज़ादी देंगे तो वो बड़ों से हासिल तजर्बात के ज़रिए यानी बुनियाद पर जो है नई तालीम हासिल कर सकता है, जो एनसीएफ 2005 में कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 में तिफ़्ल मरकूज़ निज़ाम को मौका देने के बारे में बात कहा गया है, यानी तिफ़्ल मरकूज़ निज़ाम को मौका देना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड मौका को निज़ाम को जो है रूल को जो है मौका देना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे एनसीएफ 2005 में कहा जा रहा है असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों की हौसला अफजाई करें, जिससे बच्चे अपने तस्वीरात ज़ाहिर करके जहनी सरगर्मियों और सवालों के ज़रिए सीखें। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? शिक्षक को चाहिए कि बच्चों की हौसला अफजाई करें। क्या करें फ्रेंड्स? बच्चों के लिए जो है बच्चों को जो है हौसला अफजाई करें, जिससे बच्चे अपने तस्वीरात ज़ाहिर करके जहनी सरगर्मियों और सवालों के ज़रिए क्या कर सके? सीख सके। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग स्कूल का निज़ामुल औकात क्या होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, जिससे सरगर्मियों को क्या है? मकाम मिल सके। किसमें कहा जा रहा है? एनसीएफ 2005 में कहा जा रहा है कि स्कूल का जो निज़ामुल औकात है, पढ़ाने का जो टाइम टेबल है वो क्या है? लचीला होना चाहिए, जिससे सरगर्मियों को क्या मिल सके? मकाम मिल सके। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 के मुताबिक जो है बच्चे फेल नहीं होते, यानी एनसीएफ 2005 में ये कहा जा रहा है कि बच्चा कभी भी फेल नहीं होता, बल्कि निज़ाम फेल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? निज़ाम फेल होता है। एनसीएफ 2005 में कहा जा रहा है कि इब्तदाई तालीम को मादरी ज़बान में देनी चाहिए। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? इब्तदाई तालीम को जो है बच्चे की ज़बान में देनी चाहिए। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 में कहा जा रहा है ज़ात, पात और मज़हब को दरकिनार करके तालीम देनी चाहिए। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ज़ात, पात और मज़हब को जो है दरकिनार करके तालीम देनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चों को तालीम मालूम से नामालूम की तरफ दे। क्या करें फ्रेंड्स? मालूम से नामालूम की तरफ दे। एक उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चों के दरमियान जो तालीम पेश करे तो तालीम वो पेश इस तरह से करे कि मालूम से नामालूम, यानी बच्चों को जो मालूम है उससे लेकर के नामालूम की तरफ जाए, ना कि इस तरह से करे कि जो बच्चों को मालूम ना हो वहाँ से शुरू करके बच्चों को जो मालूम हो उसके तरफ जाए। ये गलत तरीका है जो एनसीएफ 2005 में कहा गया है।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है। बच्चों की जो गलतियां, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, बच्चों की जो गलतियां हैं आमोदिश में, अधिगम में, लर्निंग में जो है बहुत ही अहम है। क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005 कह रहा है बच्चों की गलतियां अधिगम, लर्निंग, आमोदिश में बहुत ही अहम है, क्योंकि बच्चे जो है गलती करके ही सीखते हैं। क्या है, बच्चे जो है गलती करके ही सीखते हैं, यानी गलती के जरिए ही एक बच्चा जो है वो सीखता है। आगे कह रहा है फ्रेंड्स, गलती उस्ताद और बच्चे दोनों के लिए क्या है, फीडबैक का काम करती है। गलती जो है फ्रेंड्स उस्ताद और बच्चे दोनों के लिए क्या है, फीडबैक का काम करती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आरटीई 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कहा जा रहा है तालीमी हक 2009 ईस्वी में क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। फ्रेंड्स आरटीई 2009 अगस्त में पार्लियामेंट से मंजूरी मिलने के बाद, क्या फ्रेंड्स, अगस्त में जो है पार्लियामेंट से मंजूरी मिलने के बाद 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को जो है पूरे मुल्क में इसको नाफिज किया गया। किसको, आरटीई 2009 को, यानी राइट टू एजुकेशन 2009 को कब नाफिज किया गया, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को जो है पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। किसको फ्रेंड्स, जम्मू और कश्मीर को जो है छोड़ करके। आगे देखते हैं आरटीई 2009 में क्या कहा गया है। इसके लिए हिंदुस्तान कि आइन में 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को पहले से 8वीं जमात तक मुफ्त तालीम देना तयन किया। किसमें फ्रेंड्स, आरटीई 2009 में जो है हिंदुस्तान की आइन में 6 से लेकर के 14 साल की उम्र के बच्चे को जो है पहले यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के जमात तक बच्चे को जो है मुफ्त तालीम देना तयन किया गया, यानी मुफ्त तालीम देना है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, सभी सरकारी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होगी। क्या फ्रेंड्स, सभी सरकारी स्कूल में जो है एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होगी, मुफ्त होगी। दफ़ा 350 आर्टिकल 350 के तहत जो है बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने का हक देता है। फ्रेंड्स दफ़ा यानी आर्टिकल 350 के तहत जो है बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने और देने दोनों का क्या है, हक देता है। कभी भी दाखिला के वक्त बच्चों से इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। किसमें कहा जा रहा है, आरटीई 2009 में कहा जा रहा है कभी भी दाखिला के वक्त जो है, प्रवेश के वक्त, एडमिशन के टाइम जो है बच्चा से इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। फ्रेंड्स आरटीई 2009 में कहा जा रहा है माजूर बच्चों को स्कूल तक आने जाने की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। किसकी होगी फ्रेंड्स, हुकूमत की होगी। माजूर बच्चों को जो है स्कूल तक आने जाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, हुकूमत की होगी। आगे देखते हैं आरटीई 2009 में कहा जा रहा है किसी भी बच्चे को जो है क्या कह रहा है फ्रेंड्स, किसी भी बच्चे को जो है जिस्मानी और जहनी और जज्बाती तौर पर सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी कोई भी बच्चा फ्रेंड्स उसको जो है जिस्मानी और जहनी और जज्बाती तौर पर हम सज़ा नहीं देंगे, नहीं दे सकते। किसमें कहा जा रहा है, आरटीई 2009 में कहा जा रहा है। फ्रेंड्स 6 साल से ज़्यादा, 6 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों को उसके मुताबिक दाखिला लिया जाएगा। क्या करें फ्रेंड्स, 6 वर्ष यानी 6 साल से ज़्यादा के उम्र के जो बच्चे हैं उसके मुताबिक दाखिला लिया जाएगा। तलबा और उस्ताद का तनासिब प्राइमरी सतह पर जो है 30/1 यानी 30:1 यानी एक मुअल्लिम पर 30 बच्चा। क्या फ्रेंड्स, एक मुअल्लिम पर कितने बच्चे होने चाहिए, 30 बच्चा होना चाहिए। और मिडिल स्कूल पर जो है, मिडिल सतह पर जो है 35 बच्चा पर एक टीचर होना चाहिए, 35 बच्चा पर एक उस्ताद होना चाहिए, यानी एक मुअल्लिम पर 35 बच्चा होगा। फ्रेंड्स 8वीं जमात तक फेल ना करने की पॉलिसी अपनाई जाएगी। क्या है फ्रेंड्स, 8वीं जमात तक एक क्लास से लेकर के 8 क्लास तक जो है फेल ना करने की पॉलिसी अपनाई जाएगी, आरटीई 2009 में कहा गया है। फ्रेंड्स दर्जा 1 से लेकर के 5 तक यानी क्लास 1 से लेकर के 5 तक साल भर में कम से कम 200 दिन और 800 घंटे पढ़ाया जाए। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, दर्जा 1 से लेकर के यानी क्लास 1 से लेकर के 5 तक साल भर में कम से कम 200 दिन या 800 घंटा पढ़ाया जाए। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे देखते हैं आरटीई 2009 में क्या कहा गया है। आरटीई 2009 में कहा गया है मॉडल रूल के मुताबिक प्राइमरी स्कूल इंसानी आबादी के हर 1 किलोमीटर के दायरे में और मिडिल स्कूल जो है हर 3 किलोमीटर के दायरे में कायम किए जाएंगे। मॉडल रूल के मुताबिक जो है फ्रेंड्स प्राइमरी स्कूल जो है इंसानी आबादी के हर 1 किलोमीटर के दायरे में और मिडिल स्कूल जो है फ्रेंड्स हर 3 किलोमीटर के दायरे में कायम किए जाएंगे। आरटीई 2009 के तहत बच्चों के हुकूक को महफूज रखने के लिए, क्या है फ्रेंड्स, बच्चों के हक जो है उसको महफूज रखने के लिए कौमी सतह पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी एनसीपीसीआर की बात की गई है, जो इस कानून के जरिए निगरानी करेगा। क्या करेगा फ्रेंड्स, इस कानून के जरिए यानी एनसीपीसीआर की बात की गई है, जो इस कानून के जरिए क्या करेंगे, निगरानी करेंगे। फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग नई तालीमी पॉलिसी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हैं हम लोग क्या कहा गया।
फ्रेंड्स एनईपी 2020 को जो जारी करने का जो तारीख है 29 जुलाई 2020 ईस्वी है। क्या फ्रेंड्स 29 जुलाई 2020 ईस्वी है। जारी करने वाला कौन है? इंसानी वसाइल और तरक्की की वजारत। कौन है फ्रेंड्स? इंसानी वसाइल और तरक्की की वजारत। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं इस कमेटी के सदर कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कौन है फ्रेंड्स? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कौन है? एनईपी 2020 कमेटी के सदर हैं। नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तालीम 3 साल की उम्र से शुरू होगी। क्या फ्रेंड्स? नई तालीमी पॉलिसी जो है 2020 के मुताबिक तालीम कितने साल की उम्र से शुरू होगी? 3 साल की उम्र से शुरू होगी। नई तालीमी पॉलिसी का मकसद 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीम फ़रोग देना है। क्या है फ्रेंड्स? नई तालीमी पॉलिसी का जो मकसद है वो है 3 से लेकर के 18 साल के उम्र के बच्चों को जो है बच्चों के लिए तालीम को फ़रोग देना है। फ्रेंड्स इसके तहत यानी नई तालीमी एनईपी 2020 के तहत जो है 10+2 को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। क्या फ्रेंड्स? 10+2 यानी +2 के जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। उसके जगह पे अब जो है 5+3+3+4 को के मुताबिक स्कूल में तालीम दी जाएगी। मतलब स्कूलिंग कुछ इस तरह से होगी। किस तरह से होगी फ्रेंड्स? देखते हैं कि स्कूलिंग किस तरह से होगी। फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फाउंडेशनल जो 5 साल का है वो क्लास 1 से लेकर के 2 तक, क्लास 1 से लेकर के 6 तक एज कितना होना चाहिए? 6 से लेकर के 8 साल तक। और उसके बाद सर फ्रेंड्स प्री स्कूल जो है 3 से लेकर के 6 साल की एज में होना चाहिए। उसके बाद आपको क्लास 3 to 8 यानी क्लास 3 से लेकर के 8 तक जो है एज आपका होना चाहिए 8 से लेकर के 11 साल। और ये जो है कोर्स आपका 3 साल का है। कौन है? प्रीपेटरी एजुकेशन। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे आगे देखते हैं हम लोग मिडिल तालीम यानी मिडिल जो तालीम दिया जाएगा, मिडिल दरमियानी जो तालीम है वो 3 साल का है जो क्लास 6 से लेकर के 8 तक। और एज क्या होना चाहिए इसमें? 11 से 14। क्या? 11 से 14 साल होना चाहिए एज। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सेकेंडरी जो कहा गया है सेकेंडरी को देखते हैं कि सेकेंडरी में कितना होना चाहिए। क्लास 9 से लेकर के 12, क्लास 9 से लेकर के 12 तक। और एज आपका होना चाहिए 14 से लेकर के 18 जो 4 साल का कोर्स है। कितने साल का? 4 साल का कोर्स है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग डिटेल्स में देखते हैं इसको कि डिटेल्स में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स 5 साल के तालीम को देखेंगे कि 5 साल के तालीम में क्या कहा गया है। यानी सबसे पहले हम लोग प्री स्कूल कराएंगे 3 से 6 साल की एज में। क्या फ्रेंड्स? 3 से 6 साल की एज में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? प्री स्कूल कराएंगे 3 साल तक। उसके बाद क्लास 1 से लेकर के 2 तक जो 6 से 8 साल के एज होंगे यानी 2 वर्ष का होगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसके तहत क्या कहा गया है। इसके तहत पहले 3 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी, क्या है फ्रेंड्स? पहले 3 साल के बच्चों को जो है आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग की तालीम लेनी होगी। क्या है? प्री स्कूलिंग में तालीम लेनी होगी। इस मरहला में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल हैं। क्या है फ्रेंड्स? 3 से 8 साल के बच्चे जो है इस मरहला में शामिल हैं। इसके बाद अगले 2 साल तक जमात 1 और जमात 2 के स्कूल की जाएंगे। क्या फ्रेंड्स? आंगनवाड़ी के बाद जो है 1 से लेकर के 2 तक क्लास करने के बाद जो है बच्चा जो है प्री स्कूल करने के बाद 2 साल तक जमात 1 और जमात 2 के स्कूल के लिए जाएंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे हम लोग समझते हैं 3 साल वाला प्रीपेटरी जो है उसको समझते हैं। फ्रेंड्स प्रीपेटरी जो है क्लास 3 से लेकर के 5 तक जो एज आपका है 8 से लेकर के 11 साल और वर्ष जो है आपका 3 साल का, यानी 3 साल में ये कोर्स कंप्लीट होगी प्रीपेटरी। अब चलते हैं फ्रेंड्स समझते हैं ये मरहला में 3 से 5 तक पढ़ाई होगी। क्या फ्रेंड्स? 3 से लेकर के 5 तक पढ़ाई होगी। इसमें 8 से 11 साल के बाद बच्चों को शामिल किया जाएगा। 8 से लेकर के 11 साल के बाद जितने भी बच्चे हैं उनको शामिल किया जाएगा किसमें? प्रीपेटरी में। ये मरहला 3 साल में मुकम्मल करना है। ये जो मरहला है फ्रेंड्स इसको जो है 3 साल में मुकम्मल कंप्लीट करना है। इस मरहले में साइंसी, रियाजी, आर्ट्स वगैरह के बच्चों को पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। फ्रेंड्स इस मरहले में जो है साइंस, रियाजी यानी गणित, आर्ट्स वगैरह के बच्चों को जो है ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे समझते हैं 3 साल यानी मिडिल स्कूल के बारे में समझते हैं कि मिडिल स्कूल में क्या कहा गया है। 6 से लेकर के 8 तक एज आपका जो है 11 से 14 साल और ईयर क्लास का जो ईयर है वो 3 साल का है। क्या फ्रेंड्स? 3 साल का ईयर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स समझते हैं इस मरहले में 6 क्लास से 8 क्लास तक पढ़ाई होगी। क्या होगी फ्रेंड्स? इस मरहला में जो है 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक पढ़ाई होगी जिसमें 11 से 14 साल की उम्र के बच्चे शामिल होंगे। क्या होंगे? जिसमें 11 से लेकर के 14 साल की उम्र के बच्चे शामिल होंगे। इस मरहला में बच्चों के लिए खास कोर्स यानी स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी दिया जाएगा। किस मरहला में फ्रेंड्स? यानी
मिडिल मरहला में जो है बच्चों को जो है स्पेशल प्रकार के मतलब कोर्स दिया जाएगा, डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी दिया जाएगा। अब समझते हैं फ्रेंड्स सेकेंडरी के बारे में। क्लास 9 से लेकर के 12 तक एज जो है 14 से 18 साल क्या फ्रेंड्स, 14 से 18 साल। कोर्स का जो ड्यूरेशन समय है फ्रेंड्स 4 साल का है। कितने साल का? 4 साल का है। अब समझते हैं फ्रेंड्स इस मरहला में क्लास 9 से 12 तक पढ़ाई होगी। क्या कितने तक? ये फ्रेंड्स इस मरहला सेकेंडरी में जो है फ्रेंड्स 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई होगी, जिसमें 14 से 18 साल के बच्चे शामिल होंगे। कितने बच्चे? 14 से लेकर के 18 साल की उम्र के बच्चे जो है शामिल होंगे। ये मरहला साल का होगा। क्या फ्रेंड्स? ये मरहला जो है 4 साल का होगा। इस मरहला में बच्चों को अपनी मजमून इख्तियार करने की आज़ादी होगी। किसमें फ्रेंड्स? सेकेंडरी में जो है बच्चा को जो है अपना मजमून इख्तियार करने की आज़ादी होगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग NCF 2005, RTE 2009, NEP 2020 के बारे में समझे और डिटेल्स में देखे। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं, मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई फीडबैक हो तो आप हमें अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।